अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। MOA मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एंड प्रॉस्पेक्टस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे बात करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, क्लॉजेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इन सब से डिटेल में बात करेंगे। पहली बात तो ये कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये कंपनी के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम के बगैर कंपनी फॉर्मेट नहीं हो सकती, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। फिर है कि ये कंपनी का एक चार्टर्ड है, यानी लाइक इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में जब जनरली आप बात करते हैं या आप एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ कॉल्ड द चार्टर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी विच डील्स विद द एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये एक्सटर्नल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल मैटर, एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बात करती है कि कंपनी में क्या क्या होगा। जो कंपनी के अंदर है वो नहीं, जो कंपनी के मतलब सब देख सकते हैं ओपनली, एक जो है वो आपका डॉक्यूमेंट है हर एक के लिए। इसमें वो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जिसको देखते हुए आप शेयर्स किसी कंपनी के खरीदते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें हम किन चीज़ों के बारे में डिफाइन करते हैं, राइट्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, स्कोप ऑफ द कंपनी के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारे मकसद क्या होंगे, फिर इसको अल्टर किया जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसके फीचर्स, कुछ खुसूसियात के बारे में। पहली बात कि रजिस्ट्रेशन के लिए इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट, मैंने आपको पहले बताया नीड है। दूसरी बात, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो डिफाइंस करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जो कि एक कंपनी जिसकी बिना पर रन की जाएगी। फिर ये बताता है आपको अल्ट्रेशन के बारे में, तो नॉट अल्टर्ड इजीली, इसको इजीली अल्टर्ड नहीं किया जा सकता। फिर ये बताता है आपको एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी आपको बताएगा कि क्या क्या काम किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, उन चीज़ों के बारे में। और ये भी बताएगा अल्ट्रा वाइज क्या है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन चीज़ों पर होगी और किन चीज़ों पर नहीं होगी। इसके बाद आपको बताएगा कि ये इसका एक फीचर है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओपनली होता है, जो कि हर कोई जो है इसको देख सकता है, पढ़ सकता है, चेक कर सकता है। इसके बाद जो है ये एक रिलेशनशिप को शो करता है, किसके साथ, शेयर होल्डर्स के साथ भी और आउटसाइड इंडिविजुअल्स के साथ भी, कि जो कंपनी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसके बाद इसका पर्पस क्या है, फीचर्स तो आपने पढ़ लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या पर्पस होता है। सबसे पहली बात, इसका पर्पस होता है ये एक इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकेंडली, किसको, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, इंडिविजुअल्स को, आउटसाइडर्स को, हर एक को बारे। और फिर ये कि ये आपको लिमिट्स बताता है कि आपने किन लिमिट्स में बिजनेस करना है इसके साथ, यानी कंपनी के साथ। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन की बात की, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की, पर्पस की बात की, फीचर्स की बात की। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, जो कि आपको आर्टिकल जो है आपका जो एक्ट है 2017 का बताता है। वो कहते हैं मस्ट बी रिटन फॉर्म होगा, प्रिंटेड होगा, पैराग्राफ में डिवाइड होगा, कंसेक्टिवली नंबर्स होंगे और साइन बाय ईच सब्सक्राइबर होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर के बारे में इंफॉर्मेशन, उनका नाम, फादर नेम, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी रेजिडेंस, अगर वही बात दोबारा, अगर वो विडो है तो उसके डिजीज हस्बैंड का नाम, अगर वो वुमेन है यानी जिंदा है उसके हस्बैंड और वो वर्किंग लेडी है, फिर उसके हस्बैंड का नाम, उनकी रेजिडेंस, और इसके बाद 2 विटनेस का प्रेजेंस होना अटेस्ट के लिए, ताकि वो भी अपने सिग्नेचर वगैरह दे सकें कल को काम। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो मेमोरेंडम है ये कुछ क्लॉजेस पे मुश्तमिल होता है, और ये क्लॉजेस जो है आपने बहुत ज़्यादा, इनमें आप ऐसा नहीं कर सकते 2 लिखी 4 नहीं, ये क्लॉजेस जितनी हैं सारी ही लिखनी पड़ती हैं आपको। हाँ, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज को दाएं बाएं, मतलब पहले आप सब जो है वो सिचुएशन लिख लें और नेम बाद में लिख लें, इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते इनका भी मटेरियल। ये जो आपकी क्लॉजेस हैं वो कुछ यूं है कि नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इन 7 क्लॉजेस का होना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने जो पढ़ा वो सिर्फ इतना कि असल में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या। जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के बारे में, अल्ट्रेशन के बारे में, उसके फीचर के बारे में और उनकी क्लॉजेस के बारे में सिर्फ जो है वो पढ़ा। इसकी क्लॉजेस की एक्सप्लेनेशन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।